हरे कृष्णा। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। हरे कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी वामन कथा चल रही है और पिछली बार हमने देखा था वामन देव प्रकट हुए बौने के रूप में, और जहां वो वहां पर गए जहां पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे भृगुवंश के सभी ब्राह्मणों के साथ बैठकर। तो जब वहां पर उनको वामन देव को ब्राह्मण रूप में आया हुआ देखा उन्होंने, बलि महाराज ने और बाकी सभी ने, सब उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए और बलि महाराज ने उनका स्वागत के लिए उनके चरणों का प्रक्षालन किया और उनके चरणों के जल को अपने सिर पर धारण किया। इस प्रकार उनका स्वागत किया और उनका स्वागत करके वो कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप बताइए। आपको धन चाहिए, सोना चाहिए, भूमि चाहिए, गाय, हाथी, घोड़ा या विवाह हेतु कन्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? वो इस तरह करके अपना बताने लगे बलि महाराज। तो इस तरह से वो अपना क्या ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत संपन्न व्यक्ति हूँ, तो आप जो चाहें वो आपको मैं दे सकता हूँ। तो उनके इस प्रेम भरे संवाद को सुन के जो उन्होंने बातें कही बलि महाराज ने वामन देव से, उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो छोटा सा हूँ और मुझे अपने पैरों के नाप का खाली 3 पग भूमि दे दो। तो बलि महाराज कहने लगे कि अरे आप तो क्या बुद्धिहीनों जैसी बात कर रहे हैं, 3 पग भूमि से क्या होगा? मैं तो आपको कहो तो 7 लोकों में से आपको 1 लोक दे सकता हूँ, आराम से आप जो चाहें वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो उनके इस जो उन्होंने बात कही, इसमें थोड़ा सा जो टिंच था वो उनका अहंकार का था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं उनको आप जो चाहें वो दे सकता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं, जब कोई भक्त होता है और भक्त के अंदर यदि थोड़ा भी अहंकार आ जाता है तो भगवान उसका अहंकार को तुरंत खत्म कर देते हैं, जिससे वो शुद्ध भक्त बन सके। तो उसी के दौरान उन्होंने बलि पर कृपा करने के लिए, बलि को शुद्ध भक्त बनाने के लिए उन्होंने उनका अहंकार तोड़ा। तो अहंकार तोड़ने के लिए क्या कहा, वामन देव उनको कहने लगे कि नहीं, मुझे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही दे दो। क्योंकि जो ब्राह्मण अपनी आवश्यकता से के अनुसार, आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु की इच्छा करता है या उसको ग्रहण करता है, तो वो देने वाला जो उसको प्रदान कर रहा है उसके कर्मों को, उसके फलों को वो ग्रहण कर लेता है। तो उसके पाप कर्म फल ब्राह्मण के ऊपर आ जाते हैं यदि ब्राह्मण अपनी आवश्यकता से अनुसार ग्रहण करता है। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त होगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कहें तो आपको 3 पग भूमि दे देते हैं। तो जैसे वो करने के लिए, संकल्प करने के लिए जा रहे थे, तो उनके गुरु, बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने उनको रोका और उनको कहा कि तुम इनको दान मत दो, और उनको 9 रीजन बताए
9 कारण बताए कि किस वजह से तुम्हें इसको, इस वामन को, इस ब्राह्मण को जो बौने रूप में प्रकट हुआ है, दान नहीं देना चाहिए। तो वो क्या 9 कारण थे? सबसे पहले तो बताया कि ये जो है वो एक साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है जो हमारा शत्रु है और तुम्हारा सब कुछ वो हरण करने के लिए आया है। तो तुम इसको अपना शत्रु जान के इसको दान मत दो। दूसरा कारण बताया था कि वो तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे सभी जो असुर गण हैं उन सब का राज्य भी वो छीन लेंगे और तुम सबको हानि पहुंचाएंगे। तो इस करके तुम इस वामन को दान मत दो। तीसरा कारण बताया था कि जो भी तुम्हारे पास भूमि है, धन है, सुंदरता है, शक्ति है, ख्याति है, वो सभी कुछ वो लेकर और तुम्हारा जो शत्रु है ना इंद्र, उसके हाथों को सौंप देंगे। मतलब तुमको सभी धन, संपदा, सुंदरता, शक्ति, ख्याति, शिक्षा सभी से वो तुम्हें हीन बना देंगे। और चौथा कारण बताया कि यदि तुमने अपना सब कुछ इस ब्राह्मण को दान कर दिया, क्योंकि शुक्राचार्य को पता है ना वो विष्णु है, वो छलिया के रूप में छल करने आया है, वो सभी कुछ उनसे ले लेगा। तो कि सब, फिर चौथा कारण में बताया कि वो सब कुछ यदि तुम दे दोगे तो अपनी जीविका किस प्रकार निर्वाह करोगे, क्या करोगे तुम। और फिर पांचवा कारण बताया था कि तीसरा पग जब तुम 2 पग दे दोगे ना, तो वो 2 पग में सब कुछ नाप लेंगे और तीसरा पग तुम्हारे पास भूमि देने को भी नहीं बचेगी। और जब कुछ तुम्हारे पास देने को नहीं बचेगा तब तुम्हारा क्या स्थिति होगी, तो तुम नरकगामी हो जाओगे अपने वचन का पालन ना करने के कारण। ये छठा रीजन बताया कि अपने वचन का पालन नहीं करोगे तो तुम नरकगामी हो जाओगे, अपने हाथों स्वयं प्रशस्त करोगे, नरक जाने का मार्ग। फिर 7वां कारण बताया था कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं करना चाहिए जो उसकी जीविका पर ही संकट बन जाए। मतलब कहीं से आप जो कुछ कमा रहे हैं, जो आपकी जीविका है, जो आपका पैसा कमाने का साधन है, यदि उसी साधन पे, उसी पैसा कमाने के तरीके पे आपको कोई संकट आन पड़े तो आपको ऐसा दान नहीं करना चाहिए। ये 7वां कारण बताया था। फिर 8वां कारण बताया था कि धन का दान जो दिया जाता है वो किस प्रकार दिया जाता है। तो उसमें एक प्रिंसिपल बताया था शुक्राचार्य ने कि धन को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए और उस प्रकार फिर दान करना चाहिए। तो 5 हिस्से क्या थे कि एक हिस्सा धर्म के लिए कार्यों में लगाना चाहिए, धन के कार्यों के लिए दान करना चाहिए। एक हिस्सा आप अपने यश के लिए प्रयोग कर सकते हैं, एक हिस्सा अपने ऐश्वर्य के लिए और ज्यादा उसको आगे बढ़ाने के लिए, अर्थ उपार्जन करने के लिए। तो तीसरा ये बताया था। और चौथा हिस्सा बताया था अपना सेल्फ डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको जो धन की आवश्यकता होती है वो। और 5वां हिस्सा आपके जो स्वजन हैं उनके ऊपर आपको खर्च करना चाहिए। तो ये 5 तरीके से आप इक्वल 5 पार्ट्स में धन को डिवाइड करके आप धन को खर्च कर सकते हैं। तो उसमें जो 1 पार्ट है पूरा धर्म का, वो वाला आप दान दे सकते हैं, बाकी आपको उन कार्यों में यूज करना चाहिए, ऐसा करके बताया। और ये था 8वां कारण। और 9वां बताया था कि जो तुमने अभी प्रॉमिस किया है कि मैं आपको, बलि महाराज ने प्रॉमिस किया था ना वामन देव को कि मैं आपको 3 पग भूमि दान कर दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, प्रॉमिस मतलब संकल्प करता हूँ। तो ये वास्तव में अभी तुमने दान कोई किया नहीं है, और जब भी कोई संकल्प लिया जाता है तो उससे पहले ओम शब्द का उच्चारण करना होता है। तो आपने ओम का शब्द तो बोला ही नहीं, तो आपने जो ये दान देने का संकल्प किया है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आप अभी भी अपने प्रॉमिस को वापस ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार 9 कारण बताए थे शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कि आप इस वामन को, जो विष्णु का रूप है, इसको दान मत दो। और फिर क्या हुआ वो हम आज के सत्र में देखेंगे। तो जब शुक्राचार्य ऐसा कहने लगे बलि महाराज को, तो बलि महाराज सोचने लगे कि ये तो बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, इन्होंने ही तो मुझे सब सिखाया है कि जो दान किया जाता है वो भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ तो ये मुझे खुद मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विष्णु की शरण लेने की अपेक्षा उनकी सेवा का त्याग कर दो, उनको कुछ दो मत।
तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ये गुरु जो है अपने गुरु के पद से गिर चुके हैं, वो अपने गुरु के पद से च्युत हो गए हैं, तो मुझे ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है ना, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सा स्यात्, पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात्, देवं न तस्यान् न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद्यः समुपेति मृत्युम। कि उसको गुरु नहीं बनना चाहिए, उसको मतलब किसी भी व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, स्वजन बनने का अधिकार नहीं है, मतलब रिश्तेदार या केयरटेकर बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, देवता बनने का अधिकार नहीं है, या पति भी बनने का अधिकार नहीं है। नमोच यद्य समुपेति मृत्युम, यदि आप अपने ऊपर जो निर्भर रहते हैं उनको इस संसार से उबार नहीं सकते, उनको भगवत धाम ले जाने का रास्ता नहीं दिखा सकते, तो उनको ना तो पिता बनना चाहिए, ना माता बनना चाहिए, ना पति बनना चाहिए, ना देवता बनना चाहिए, और ना ही उनको स्वजन बनना चाहिए। गुरु का यहाँ पर गुरु से संबंधित बताया गया है, तो गुरु का मुख्य कर्तव्य है कि अपने शिष्य को वो भगवत धाम वापस ले जाए। और यदि गुरु अपने शिष्य को भगवत धाम ले जाने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे गुरु को गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है, ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। साथ ही महाभारत कि उद्योग पर्व में बताया गया है कि यदि गुरु भगवान विष्णु की भक्ति के सिद्धांत के विपरीत हो जाता है, तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। कितना अधिक महत्व है गुरु का। और फिर ऐसा ही पद्म पुराण में भी पुष्टि की गई है। वहां पर क्या बताया गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः वैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवः शपचो गुरु। अर्थात यदि कोई विद्वान ब्राह्मण है और उसने वैदिक ज्ञान के सभी विषयों में वो पटु है, लेकिन यदि वो वैष्णव नहीं है तो उसको गुरु स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ यदि कोई निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हुआ व्यक्ति है मगर वो वैष्णव है, तो उसको गुरु स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं बलि महाराज कि ये जो मेरे गुरु हैं, तो ये तो अपने पद से च्युत हो गए हैं, गिर गए हैं, ये तो मुझे बता रहे हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न मत करो। तो ऐसे गुरु जो अपने पद से च्युत हो गए, तो ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई अपराध नहीं है, ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए। तो मेरे लिए यही श्रेष्ठ होगा कि मैं उनकी परवाह ना करते हुए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करूं। और जो गुरु अवज्ञा का पाप लगेगा, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा है भगवान की सेवा करना। तो ऐसा सोचकर मनन चिंतन करने के बाद बलि महाराज ने शुक्राचार्य अपने गुरु से कहने लगे, अभी यहाँ पे वो पूरे 9 रीजन बताएंगे। उन्होंने 9 रीजन बताए थे ना, किस 9 कारणों की वजह से तुम्हें पावन को दान नहीं देना चाहिए। अभी यहाँ पर बलि महाराज बताएंगे 9 कारण कि क्यों मुझे उनको दान देना चाहिए। तो शुक्राचार्य कहने लगे, आप ध्यान से सुनिए वन बाय वन। कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं आपके कथनों से पूरी तरह सहमत हूं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी मतलब दो मत नहीं है कि गृहस्थ को केवल उन धर्म के नियमों को स्वीकार करना चाहिए जो उसकी जीविका और ख्याति में बाधक ना हो। लेकिन मैं केवल लोभवश एक ब्राह्मण को दिए हुए वचन को कैसे तोड़ सकता हूं? क्या मेरा ये व्यवहार छल नहीं होगा? क्योंकि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो प्रहलाद महाराज का ग्रैंडसन हूं, है ना। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि महाराज, तो मैं तो उनका ग्रैंडसन हूं। तो मैं ऐसे एक साधारण जो चीटर होता है ना, छलिया, उसकी तरह मैं कैसे व्यवहार कर सकता हूं? मैं तो नहीं कर सकता, भले ही मुझे कितना ही नुकसान हो जाए। फिर दूसरा कारण बताया कि झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता, क्योंकि धरती माता ने कहा है कि मैं अपने शरीर पर भारी से भारी बोझा ढो सकती हूँ, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का नहीं। तो
धरती माता भी झूठे व्यक्ति का पाप नहीं सहन करती है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं आपको दान दूंगा, तो मैं दान नहीं देता तो मैं झूठा हो जाऊंगा, तो मुझे दान देना चाहिए। फिर तीसरा बताने लगे बलि महाराज शुक्राचार्य को कि मुझे नरक प्राप्त हो या मैं निर्धन हो जाऊं या मुझे बहुत सारी समस्याओं का सागर मेरे ऊपर उमड़ पड़े या मैं अपने पद से नीचे गिर जाऊं, है ना, जो उनका राजा का पद है, मतलब राजा से वो रंक भले ही क्यों ना हो जाए, या मुझे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मण को धोखा देने से भयभीत हूं, तो मैं ब्राह्मण को धोखा नहीं देना चाहता। वो ब्राह्मण है ना, इसीलिए जो मैंने वचन दिया उसका मैं पालन करूंगा। फिर चौथा रीजन बताने लगे, क्योंकि हमारे पास जो भी संपत्ति है वो आज नहीं तो कल हमारे पास से चली ही जाएगी। हाँ, नहीं जाएगी तो जब हमारा मरण होगा संपत्ति यहीं रह जाएगी, हम चले जाएंगे। तो फिर क्यों ना हम आज इस संपत्ति को ब्राह्मण को दान करके उन्हें पूरी तरह संतुष्ट कर दें। क्यों ना दान करके अपना यश बढ़ाएं। अपने पास रख के क्या हो जाएगा, क्योंकि हम तो यहीं, धन यहीं रह जाएगा और हम तो चले जाएंगे। तो ये चौथा कारण बताया कि दान क्यों करना चाहिए वामन देव को। फिर पांचवा रीजन बताने के लिए वो बड़े बड़े योगी और महान दानी हैं उनका विवरण करने लगे, जैसे महान दधीची, शिबी, ये अनेक महापुरुष हुए हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने शरीर की बलि भी दे दी थी, है ना। शरीर की बलि देने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया। तो एक छोटी सी भूमि देने में मैं क्यों संकोच करूं। तो ये दधीची कौन है और शिबी कौन है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। दधीची का तो हमने पहले वृतांत सुना था जब हमने छठे स्कंद में वृतासुर की कथा सुनी थी कि वृतासुर को मारने के लिए इंद्र दधीची के पास गए थे, उनसे प्रार्थना की थी कि वृतासुर किसी भी तरह नहीं मर रहा है, वो सिर्फ आप ही की कृपा से मारा जा सकता है। और वो आपकी कृपा क्या होगी, दधीची ने पूछा था कि आप जो है अपनी अस्थियां हमें दान कर दीजिए, तो आपकी अस्थियों से हम एक वज्र बनाएंगे, थंडरबोल्ट, हाँ, और उस वज्र से ही उसको हम मार सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो दधीची ने तब कहा था कि दूसरों के कल्याण के लिए तो मैं क्या, मेरा पूरा शरीर भी यदि सेवा में लग जाता है तो मैं उसको अवश्य दान कर दूंगा। उन्होंने निसंकोच उनको अपना शरीर दान दे दिया था। तो इंद्र ने उनके अस्थियों से वज्र का निर्माण किया था और उसी वज्र से वृत्तासुर का वध किया गया था। तो ये था दधीची का उदाहरण। और दूसरा महाराज शिबी। महाराज शिबी बहुत ही महान योगी थे, महान दानी थे, और उनका जो चर्चा थी दानी होने की, वो सभी जगह इतनी फैली हुई थी कि सभी लोग उनको बहुत वाहवाही करते थे। तो एक बार की बात है, अग्निदेव और इंद्रदेव उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, ये कितने बड़े दानी हैं। तो अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने बाज का रूप धारण किया, और वो चले उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो पहले अग्निदेव जो कबूतर के रूप में बदल गए थे, तो कबूतर उनकी गोदी में आके गिरा जहां पर वो महाराज शिबी बैठे हैं अपने दरबार में, और वहां मनुष्य की वाणी में बोलने लगा कि हे महाराज, मैं आपके शरण आया हूं, मैं अपने शरणार्थी की रक्षा कीजिए। तो ऐसा सुनकर तुरंत उन्होंने, महाराज शिबी ने कबूतर को उठाया, उसको प्रेम पूर्वक सहलाया और कहने लगे तो कि तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम्हें मैं निर्भय प्रदान करता हूं, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम अब आराम से रहो। और उसके कुछ ही क्षण बाद तुरंत ही वहां पर एक बाज आया, जो उनके पास में जो एक पिलर टाइप से होता है ना रखने के लिए, जैसे हम तुलसी महारानी के लिए रखने का स्टूल बनाते हैं, तो इस तरह से वो वहां पर था एक स्थान, वहां पर वो आकर बैठ गया बाज, जो इंद्र हैं बाज के रूप में। और वो महाराज को मुखातिब होके बोलने लगा कि हे महाराज शिबी, मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं बहुत भूखा हूं, कृपया करके मुझे मेरा भोजन प्रदान कीजिए। ये जो कबूतर आपकी गोदी में बैठा है ना, ये मेरा भोजन है, और ये मेरा भोजन है, आप मुझे मेरा भोजन दे दीजिए, तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। तो जब ऐसा सुना
शिवी महाराज ने। तो वो कहने लगे, अरे तुम भी मेरी शरण आए हो, ये भी मेरी शरण आया है, लेकिन इसने पूर्ण शरणागति ली है और इसने रक्षा का, मैं इसको वचन दे चुका हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और तुम्हें केवल भूख का प्रॉब्लम है ना, तुम्हें केवल अपनी क्षुधा शांत करनी है। तो अपनी भूख शांत करने के लिए तुमको मैं कोई और उपाय देता हूं, तुम इस कबूतर को छोड़ दो, हाँ, तुम्हारा मैं बात पूरी करूंगा। तो वो बाज जो इंद्र हैं वो कहने लगे, क्योंकि वो तो परीक्षा कर रहे हैं ना महाराज शिवी की, वो कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये कबूतर ही चाहिए। तो फिर थोड़ा वाद विवाद हुआ। फिर थोड़ी देर बाद बाज इंद्र जो है वो मान गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं केवल एक ही शर्त पर मानता हूं कि मैं इस कबूतर की बजाय, इस कबूतर का जितना मांस है ना, उतना मांस आप अपने शरीर से काट के मुझे दे दो, तो मैं छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा उतना मांस का टुकड़ा लेके। तो वो बोले, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी कबूतर तो बहुत लाइट वेट होता है, उन्हें लगा कि कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी कटार निकाली और अपनी जंघा से उतना मांस काट के पल्ले पर रख दिया। एक पल्ले पर उस बाज को बिठाया और दूसरे पल्ले पे अपनी जंघा से मांस काट के रख दिया। लेकिन पल्ला तो रस से मस नहीं हुआ, वो तो बहुत ऊपर और बाज का पल्ला तो बहुत नीचे। तो उन्होंने और मांस काटा, फिर दूसरे पैर से काटा, उस पर रखा तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने राइट हैंड से अपना लेफ्ट हैंड कट करके उस पर रख दिया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि उनका सारा शरीर लहूलुहान हो रहा है। हाथ भी काट दिया है और एक हाथ लेफ्ट और दोनों पैर में से मांस काट के रख दिया है और वो वजन पूरा नहीं हो रहा है। तो अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी नहीं कुछ हो रहा है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो वो दूसरे पल्ले पर खुद बैठ गए। तो जैसे ही वो उस पल्ले पर बैठे तो वो बाज वाला पल्ला एकदम तुरंत ऊपर हो गया और वहां पर जो बाज है वो अपने स्वरूप में आ गया, इंद्र के रूप में, और जो कबूतर है वो अग्निदेव के रूप में प्रकट हो गए वहां पर। और उनको प्रणाम करके कहने लगे कि हमको बहुत खेद है कि आपको कष्ट हुआ, लेकिन सबसे पहले उनका कष्ट दूर कर दिया, वो एकदम नॉर्मल उनका शरीर हो गया। और उनको कहने लगे कि हमने आपका बहुत ख्याति सुनी थी कि आप निर्धनता को धन से जीत लेते हैं, आप झूठ को सत्य से जीत लेते हैं, निर्दयता को क्षमा से जीत लेते हैं, क्रूरता को साधुता से जीत लेते हैं। तो आपके पास कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप हर प्रॉब्लम का तोड़ है आपके पास में, आप सब जीत लेते हैं। तो हम ये देखना चाहते थे, आप इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़ी दानी हैं, तो क्या वो खाली यश की बातें हैं या वो वास्तविकता है? तो हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो ऐसा कहकर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और वो वहां से चले गए। शिवी महाराज का शरीर पहले के जैसा सुंदर हो गया। तो यहाँ पर ये कौन बता रहा है, शिवी महाराज और दधीची जी महाराज का कथन? यहाँ पर बलि महाराज बता रहे हैं शुक्राचार्य को, ये बताने के लिए कि मैं क्यों उनको दान दूं, क्यों आपकी बात नहीं मानूं। तो ये पांचवा कारण था कि दधीची और शिवी जो है, ऐसे महापुरुष ने भी दूसरों के कल्याण के लिए अपने शरीर का बलि देने में भी संकोच नहीं किया। तो छोटी सी भूमि ही तो मांग रहे हैं ना, ये 3 पग भूमि, तो इतना छोटी सी भूमि देने में मैं संकोच क्यों करूं भला? फिर छठा कारण बताने लगे कि चूंकि काल के प्रभाव से एक ना एक दिन तो मेरी संपत्ति जो है मुझसे छिन ही जाएगी, तो मैं इसको दान देकर क्यों ना मैं अपनी मृत्यु के बाद जो ख्याति होती है वो अमरता जैसी ही होती है, तो मैं उस ख्याति को क्यों नहीं प्राप्त करूं। फिर 7वां कारण बताने लगे कि हे ब्राह्मणवर, अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य को कह रहे हैं कि असंख्य योद्धाओं ने आज तक युद्ध भूमि में अपना शरीर जो है वो मृत्यु की गोद में सुला दिया, यानी कि वो रणभूमि में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन ऐसा कौन है जिसे भगवान विष्णु को अपना सभी कुछ अर्पित करने का लाभ मिला हो? ये तो बड़ा ही दुर्लभ अवसर है, तो इसको कैसे मैं छोड़ दूं? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस ब्राह्मण की जो भी मनोवांछित वस्तु है उसको मैं देकर ही रहूंगा। क्योंकि जब पुअर को दान किया जाता है ना, किसी को दान किया जाता है, तो उससे ऑस्पिशियसनेस बढ़ती है, हमारे लिए शुभदा आती है, मतलब हमारा शुभ होता है, कल्याण होता है। तो ये तो बड़ा सुअवसर है कि हाँ,
ब्राह्मण खुद मांगने आए हैं मुझसे, जो कि विष्णु आप बता रहे हैं कि विष्णु है, तो विष्णु के चरण कमल पे मैं यदि सब कुछ अपना समर्पित कर रहा हूं तो ऐसा भाग्य किसका है, किसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है? तो मुझे मिल रहा है, तो मैं ऐसा सौभाग्य क्यों छोड़ दूं भला? फिर 8वां कारण वो बताने लगे कि हे ऋषिवर श्रेष्ठ, आप जैसे संत पुरुष सदैव भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं। तो चाहे भगवान विष्णु यहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए हैं या मुझे शत्रुओं की भांति दंड देने आए हैं, तो कुछ भी है, मैं वो सब कुछ नहीं सोचूंगा। मैं बस उनकी आज्ञा का पालन करके जितना उनको चाहिए उतना उन्हें भूमि दे दूंगा। और 9वां कारण वो उन्होंने बताया कि यदि भगवान विष्णु भयभीत होकर यहाँ छद्म वेश में आए हैं, वो डर के मारी आए हैं, अपना भेष बदल के आए हैं, बौने रूप में भी आए हैं, तो फिर चाहे वे धर्म के विरुद्ध रीति से मुझे बंदी ही क्यों ना बना लें या मुझे मारी क्यों ना दें, मैं उनके बदला नहीं लूंगा। ऐसा करके वो कहने लगे। और लेकिन मुझे लगता है कि भगवान विष्णु जो है इस छल का सहारा लेकर अपने जो उनकी ख्याति है, जो पूरे विश्व में जगत में व्याप्त है, उस पर कलंक नहीं लगाएंगे। या तो मेरे द्वारा वो मारे जाएंगे या तो वो मेरा वध कर देंगे। वो अपने नाम के आगे कोई कलंक नहीं लगाएंगे। तो या तो ये 2 स्थिति होंगी, या तो वो मारे जाएंगे मेरे से युद्ध करके, या तो मुझे मार देंगे। तो इस तरह 9 कारण बताए बलि महाराज ने शुक्राचार्य को कि मुझे क्यों वामन देव को दान करना चाहिए। तो यहां पर बताया गया है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, कि अधिकतर सांसारिक लोग जो होते हैं वो जो शुक्राचार्य ने तर्क दिए हैं उनका सहारा लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य को धर्म का केवल उन्हीं सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए जिससे हम आर्थिक विकास या शारीरिक भोग विलास जो है हमें उसमें बाधा ना आए, है ना। भगवान का नाम लेते रहो, चाय कॉफी पीते रहो, क्या दिक्कत है? प्याज लहसुन खाते रहो, क्या दिक्कत है? भगवान का नाम लेते रहो। तो वो ऐसे हैं जो वो सांसारिक लोग साधारण होते हैं, धर्म की आड़ में वो धर्म भी करते रहते हैं लेकिन अपना साथ में अपनी सभी भोग विलास की इच्छाओं को भी पूरी करना चाहते हैं। तो वास्तव में सच्चाई क्या है? यहाँ पर जो वृतांत चल रहा है शुक्राचार्य और बलि महाराज का, तो यहाँ पे शुक्राचार्य बलि महाराज के लिए भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उस बाधा को पार करने के लिए बलि महाराज ने निश्चय किया, ये शुक्राचार्य जो मेरे गुरु हैं मैं उनको त्याग दूंगा और अपना सर्वस्व वामन देव को दे दूंगा। बलि महाराज कोई साधारण नहीं है। बलि महाराज जैसा अभी बताया था प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन हैं, तो उनके हृदय में जो भक्ति का बीज है ना, उनके दादाजी के ही द्वारा दिया गया था, उन्होंने ही बोया था। और अभी वो जो भक्ति लता बीज है वो वृक्ष बन गया है और उस पे फल फूल आने लगे हैं। और बलि महाराज इतने शुद्ध हो गए हैं कि भगवान स्वयं कृपा करने उनके सामने प्रकट हुए हैं, समक्ष उनके प्रकट हुए हैं। तो ये तो उनका प्रहलाद महाराज की कृपा से जो उनको ये भगवत प्रेम का चरम लक्ष्य प्राप्त करने का जो अवसर मिला है, तो वो तो अत्यंत सुअवसर है। तो बलि महाराज ने तुरंत निर्णय लिया कि ये जो बौना ब्राह्मण है वामन के रूप में, मैं उसको जो वो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि उसका भगवान के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया। यही प्रेम का लक्षण है, भगवत प्रेम का लक्षण ही यही है कि हमें भगवान से प्रेम हो और हम भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। तो उतना हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है वो कि भगवान कौन है, हमें भगवान के प्रति कैसे सेवा करना है, कैसे प्रेम उत्पन्न होगा, वो हमें श्रवण के द्वारा ही समझ में आता है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तभी हम अपना प्रेम भगवान से विकसित कर पाते हैं, वरना वो खाली बुकिश नॉलेज होके रह जाती है। इसीलिए कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए। तो एक और तो बलि महाराज इस तरह अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान करने के लिए तैयार हो गए और करबद्ध खड़े हो गए, और दूसरी ओर वो जानते थे कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, ये जो मेरे गुरु है ना शुक्राचार्य और बाकी असुरगण, इन सब के हृदयों को ठेस पहुंचने वाली है। तो द्विअर्थी संवाद बोल रहे हैं वो, है ना, कि ये और वो दोनों बातें। लेकिन वास्तव में यदि भगवान विष्णु
बलि महाराज के समक्ष आकर 3 लोगों का राज्य मांगते तो बलि महाराज मना करते क्या? नहीं मना करते, आराम से दे देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, भक्त के साथ थोड़ा जोकिंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ना, उपहास करने के लिए भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वो छद्म वेश धारण करके बलि महाराज से 3 पग भूमि उन्होंने मांगी थी कि अपने भक्त के साथ में थोड़ा उपहास कर सकें। जो भगवान की ये लीलाएं होती हैं, जो वो भक्तों के साथ करते हैं, वो किसी ना किसी कारण से होती हैं। तो यहाँ पर जैसे उनके साथ वो उपहास करना चाह रहे हैं, जैसे अर्जुन के साथ वो अपना वहां जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, वहां पर वो अपना वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, जो भीष्म के साथ उन्होंने किया था। तो इस तरह से हर लीला में कुछ ना कुछ उनका कारण रहता है। तो बलि महाराज का जब ऐसा दृढ़ निश्चय देखा तो शुक्राचार्य तो परेशान हो गए कि अभी क्या करा जा सकता है। और भगवत प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा से अभी बलि महाराज जो हैं वो शाप देने लगे उनको। बलि महाराज को शुक्राचार्य शाप देने लगे कि हे बलि, तू ज्ञान और विवेकहीन है, परंतु तू अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है। तेरा इतना साहस कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। शीघ्र ही तू अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो जाएगा। ऐसा शाप दे दिया शुक्राचार्य ने बलि महाराज को। लेकिन बलि महाराज अपने निश्चय से में दृढ़ निश्चय थे, वो अपने निश्चय से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। और जो रीति है, जो तरीका है, उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, भगवान वामन देव को आसन दिया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उन पर जल अर्पित किया और अपना जो उन्होंने वचन दिया था कि 3 पग भूमि में देता हूं, तो 3 पग भूमि उनको दी। तो वो 3 पग भूमि दी, यहाँ पे चरणों का प्रक्षालन करके उन्होंने 3 पग भूमि दी। फिर जब उन्होंने ऐसा बोला तो उनकी पत्नी, जो बलि महाराज की धर्म पत्नी है विंध्यावली, वो बहुत सुंदर, उन्होंने मोतियों का हार पहना है, वो एक बड़ा सा सोने का कलश, बहुत बड़ा कलश वो लेकर आई, उसमें जल भर के लेके आई, जिसमें भगवान के चरण, जो वामन देव हैं भगवान विष्णु ही हैं, तो उनके चरण कमल का उन्होंने प्रक्षालन किया और वो चरणामृत को अपने सर पे धारण किया। तो इस प्रकार बलि महाराज का जो निष्कपट और सरल व्यवहार देखा वहां उपस्थित सभी देवतागण वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन पर कोटि कोटि पुष्पों की वर्षा करने लगे। हजारों गंधर्व जो वहां उपस्थित थे, जो आकाश में देख रहे हैं ये सारी लीला, वो बिगुल ढोल बजाने लगे और घोषणा करने लगे। वो कहने लगे कि देखो बलि कितने महान हैं, उन्होंने इतना दुष्कर कार्य करके दिखाया है जो कि आसान नहीं है। हालांकि वो जानते थे कि भगवान विष्णु शत्रुओं का पक्ष लेकर आए हैं, फिर भी उन्होंने दान स्वरूप 3 लोक उन्हें दे दिए। तो ऐसा वो आपस में चर्चा कर रहे हैं देवतागण। अभी जब उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं, अब भगवान वामन ने क्या किया, वो अपने रूप का विस्तार करने लगे और शीघ्र ही संपूर्ण ब्रह्मांड उनके शरीर के भीतर समा गया। ऐसा लगा कि सब कुछ उनके शरीर के भीतर ही है, इतना बड़ा उन्होंने अपना शरीर को कर लिया। बलि महाराज और उस यज्ञ स्थली में जो भी उपस्थित था वो सभी उस विश्व रूप को देख रहे थे, सब देख पाए उस विश्व रूप को। तो उस विश्व रूप में क्या है, बहुत ही सुंदर वर्णन है विश्व रूप का, कि उस रूप में समस्त स्थूल सूक्ष्म तत्व, सभी इंद्रियों के विषय, साथ ही समस्त ग्रह मंडल और सभी जीवात्माओं का प्रवेश था। जीवात्माएं जैसे सभी प्रकार के पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषिगण, किन्नर, चारण, सब उसमें दिखाई दे रहे हैं उनके विश्व स्वरूप में। और बलि महाराज ने देखा कि भगवान का जो विशाल रूप बढ़ता जा रहा है, तो भगवान के चरण कमल तो पृथ्वी पर टिके हैं और वो चरणों के तलवे जो हैं उन पर समस्त निम्न लोक स्थित हैं। मतलब चरण ऐसे रखे ना भगवान के, तो चरणों के नीचे समस्त निम्न लोक हैं। तो चरणों से दर्शन लेते हैं तो चरणों से ही दर्शन स्वरूप उनका वर्णन किया गया है कि उनके चरणों के नीचे समस्त लोक हैं।
फिर उनकी पिंडलियों पर विभिन्न पर्वत स्थित हैं। भगवान के घुटनों पर विविध पक्षी, उनकी जंघों पर वायु, उनके वस्त्रों के नीचे संध्याकालीन जो प्रकाश की आभा होती है वो छिपी है। और उनके प्रजननांगों पर प्रजापति स्थित हैं। बलि महाराज ने स्वयं अपने आप को और अपने सभी उपस्थित जो उनके फ्रेंड्स थे, असुरगण थे, उन सभी को सातों समुद्र के साथ भगवान के कटी प्रदेश में देखा कि सब कुछ भगवान के कटी प्रदेश में शामिल है। और भगवान की नाभि पे आकाश को देखा, वक्षस्थल पे सितारों को देखा, भगवान के हृदय में धर्म को देखा, उनकी छाती पर मधुर वचन और सत्य को देखा। सब वहां पर थे उपस्थित। मन में भगवान के चंद्रमा को देखा और भगवान के वक्षस्थल पर श्रीमती लक्ष्मी जी विराजमान थीं। उनकी गर्दन पर समस्त वेद थे और देवराज इंद्र सहित जितने भी सभी देवतागण हैं वो उनकी भुजाओं पर स्थित थे। सभी दिशाएं उनके कानों पर थीं और उनके सिर के ऊपर अलग अलग लोक थे, है ना, जैसे महलोक, तपलोक, जनलोक, ये सब। और उनके बालों पर बादल थे, नथुनों में वायु, आंखों में सूर्य और मुख में अग्नि स्थित थी। और उनके जो मुख से शब्द निकल रहे थे वो वेद मंत्रों से उत्पन्न हुए थे। उनकी जिह्वा पर वरुण देव विराजमान थे। और जो उन भगवान का जो विश्व रूप है ना, उनकी भ्रकुटियों पर यम और नियम थे। भ्रकुटी कहते हैं आईब्रोज को। और उनकी पलकों पर दिन रात स्थित हैं। क्रोध उनके मस्तक पर है, लालच उनके होठों पर था, द्वेष, लालच और द्वेष उनके होठों पर था। जो उनकी कामों की इच्छाएं हैं वो उनके स्पर्श इंद्रियों में थीं। और जल उनके वीर्य में स्थित था। उनकी पीठ पर अधर्म कार्यों में अग्नि यज्ञ स्थित थे। और जो उनके शरीर में उपस्थित बाल हैं वो समस्त औषधियां और जड़ी बूटियां उनमें उपस्थित हैं। उनकी जो मुस्कान है उसमें माया शक्ति है और परछाई में मृत्यु है। शरीर में जो नाड़ियां हैं उसमें सारी नदियां, नाखूनों में सारे रत्न, बुद्धि में ब्रह्मा जी, अन्य देवगण और महर्षिगण उपस्थित हैं। और इस प्रकार उनकी संपूर्ण देह में चराचर प्राणी जितने भी हैं वो सभी उपस्थित थे। जब असुरों ने देखा भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है और उनके धनुष की टंकार सुनी तो उनके हृदय शोक से कांप उठे कि अब हमारे हाथ से सब कुछ गया। तो ऐसे विश्व रूप की स्तुति करने के लिए वहां जो भगवान के निजी पार्षद हैं वो सब उपस्थित हैं। और भगवान का पांचजन्य शंख, भगवान की जो बहुत तेज चलती है ना, अत्यंत वेगवान कौमुद की गदा, विद्याधर नामक तलवार है, सैकड़ों चंद्र चिन्हों से अंकित उनकी ढाल है, अक्षसायक नामक उनका तरकश है। तो ये सब एक साथ प्रकट हुए। और भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। उन्होंने सुंदर मुकुट पहना है, हाथों में बाजूबंद है, कानों में मकराकृत कुंडल है, वक्षस्थल पे श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि है। पीत वस्त्र उन्होंने पहना है, कमर पेटी है और गले में फूलों की माला है, ताजे फूलों की माला। तो इस प्रकार जब उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया तो ये उसका वर्णन है। और जब उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया तो पहला ही पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया। और शरीर इतना फैलाया ना, वो शरीर से पूरा आकाश को ढक लिया और भुजाओं से समस्त दिशाओं को कवर कर लिया। तो जो उन्होंने अपना पहला पग बढ़ाया, अपना जो विश्व रूप दिखाया, तो विश्व रूप के पहले पग में पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं को कवर कर लिया। फिर उन्होंने दूसरा पग उठाया और समस्त जो स्वर्ग लोक थे, महल लोक, जनलोक, तपलोक, वो सबको नाप डाला दूसरे पग से। तो उन्होंने जो अपना पग उठाया तो वो क्या हुआ, महल लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, इन सबको पार करके वो ब्रह्मांड की सीमा तक चला गया। और उनका जो पैर का नख है ना, वो उस ब्रह्मांड का जो कवरिंग होती है वो कवरिंग को भी भेद दिया उसने। उनके चरण के नख से वो भेद गया। ऑलरेडी वो सब कुछ कवर हो गया, अभी तीसरा पग तो रखने का कहीं स्थान ही नहीं बचा। तो तीसरा पग के बारे में भी बताएंगे। तो वो जो उनका जो दूसरा चरण, उन्होंने स्वर्ग लोकों को भी कवर कर लिया और उनका
जो कवरिंग है उसको भेद दिया। तो भेदने से क्या हुआ, भगवान का चरण कमल के अंगूठे से जो उसमें छेद हो गया, तो वहां जो कारण सागर है ना, कारणनव सागर, उसका जल ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश होने लगा। और वही जल जो भीतर प्रवेश होने लगा वही पतित पावनी गंगा के नाम से जाना गया। उसी को पावनी गंगा कहा जाता है। तो यहाँ जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में लिखा है, दशावतार स्रोत में आता है, 5वां स्रोत, बहुत सुंदर है। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पद नख नीरज नित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो श्रील जयदेव गोस्वामी ने ये स्रोत लिखा है, दशावतार स्रोत, जिसमें पूरे 10 अवतारों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन कि ये जो वेश धारण करके बलि को छलने के लिए वामन रूप में प्रकट हुए, पद नख नीरज नित जन पावन, और उनके पद के नख से जो भेद हो गया है, वहां से भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करता हुआ जो कारणनव का जल निकल रहा है, वो क्या है, वही पवित्र गंगा के रूप में प्रकट हुआ। तो ऐसे वामन देव को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो ऐसा श्रील जीवदेव गोस्वामी ने बताया। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के चरण कमल का जो नाखून की शोभा है ना, आभा है, वो इतने चमचमा रहे हैं कि ब्रह्मलोक का जो तेज है वो भी फीका पड़ गया उसके सामने। तो जब सबने ऐसा देखा, वहां जितने भी उपस्थित ऋषि और महर्षि गण हैं वो सभी भगवान के पास गए, तुरंत भगवान विष्णु के पास, और भगवान के उठे हुए उस तेजस्वी चरण के सामने ब्रह्मा जी कैसे लग रहे हैं, बहुत छोटे। ब्रह्मा जी कोई छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं वो भी, लेकिन वो भगवान के चरण के सामने बहुत ही तुच्छ प्रतीत हो रहे हैं। और भगवान की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम वो क्या करने लगे, उनके चरण कमलों पर अर्घ्य प्रदान करने लगे, मतलब उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगे। तो भगवान के चरण कमलों को धोने के लिए ब्रह्मा जी अपना कमंडलू लेकर आए, और कमंडलों में उनके जल होता है, वो जल, और जब उससे उन्होंने भगवान के चरण कमल का प्रक्षालन किया तो वो जल और कारणनव का जल मिल गया। तो इस प्रकार वो जो धारा बनी वो उसको गंगा धारा कहा गया। तो श्रीमद् भागवतम में जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य कहा है उसमें बताया है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गंगा जल इस प्रकार जो है 3 दिव्य जलों का मेल है, 3 जल उसमें हैं। वो क्या है, एक तो ब्रह्मा जी के कमंडलू का निकला हुआ जल है, दूसरा कारणनव सागर का जल है, और तीसरा भगवान के स्पर्श से जो वो जल निकल के आया तो वो भगवान का ही जल स्वरूप है। तो इस प्रकार भगवान का जल स्वरूप, ब्रह्मा जी का कमंडलू से निकला जल और कारणनव सागर का जल, वो तीनों जल मिलके गंगा जल बना है। तो वो गंगा जल इतना अधिक पवित्र है, इतना पावन है कि उसमें तीनों लोकों को शुद्ध करने का सामर्थ्य है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने मेंशन किया है यहाँ पर इस प्रॉपर वर्स में। तो इसीलिए गंगा जल का बहुत महत्व है कि भगवान के चरणों से सीधा निकला है, और उसी गंगा जल को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया था, शिरोधार्य किया था, जो फिर उनकी एक जटा को उन्होंने खोला था, फिर वो गंगा धरती पर आई, भागीरथ के द्वारा लाई गई धरती पर। तो ये गंगा पतित पावनी है और तीनों लोगों को पावन करने वाली है। तो यहाँ पर गंगा का प्राकट्य हुआ जब भगवान ने अपने पैर के नखून से उसको आवरण को भेद दिया। वो करने के बाद अभी क्या हुआ, सब उन्होंने पृथ्वी, आकाश, दिशाएं और सभी स्वर्गलोक सब कवर कर लिए। तो अभी कहीं रखने के लिए जगह ही नहीं बची। तो उन्होंने क्या किया, वो वापस अपने पुराने बौने ब्राह्मण के रूप में आ गए, और उनका वो रूप देख के ब्रह्मा जी सहित जितने भी समस्त देवगण हैं वो उनकी वहां विभिन्न सामग्रियों से, सुगंधित फूलों से, जल से, पाद्य से, अर्घ्य से,
चंदन लेप अगुरु जितनी भी सामग्री हैं उन सब से उनकी पूजा करने लगे। और भगवान वामन देव की पूजा करते समय देवगण उनका साथ में उनके जो यशस्वी कार्य हैं उनका गुणगान करने लगे। साथ ही जो गुणगान कर रहे हैं और दूसरे उसके गुणगान पे नृत्य कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, तो वहां का वातावरण बहुत ही सुंदर और रमणीय हो गया है। और जाम्बवान जो ऋक्षराज जाम्बवान है वहां वो बिगुल बजाने लगे और भगवान वामन देव की विजय के सम्मान के लिए उन्होंने एक भव्य उत्सव की घोषणा की कि हाँ, अब भगवान का उत्सव मनाया जाएगा। जब बलि महाराज के जो अनुयायी हैं उन्होंने देखा, क्या देखा कि वामन देव ने छल करके उनका जो स्वामी है बलि महाराज, उनकी सारी संपत्ति को छीन लिया, तो वो क्रोधित हो गए, चिल्लाने लगे, ये वामन ब्राह्मण नहीं है, ये तो बहुत बड़ा छलिया है, ये विष्णु है और इसने छद्म वेश में आकर अपने इस वास्तविक स्वरूप को ढक लिया। जो वास्तविक स्वरूप है विष्णु का वो तो ढक लिया और ये छद्म वेश वामन का बना के आया। ये तो देवताओं का भला करने आया यहाँ पर और हम सभी का से शत्रुता करने आया। तो मैं यहाँ पर, हम यजमान हैं और ये बलि जो है वो मुख्य यजमान है, तो यजमान होने के कारण किसी को दंड नहीं देने का हमने व्रत लिया हुआ है। तो इसका लाभ उठाकर इसने क्या किया है, जो हमारा शत्रु है विष्णु, छल के द्वारा इसने हमारा राज्य छीन लिया है। और बलि महाराज तो बहुत ही सत्यव्रती हैं, हमेशा सच बोलते हैं, तो उन्होंने इस विष्णु का कोई प्रतिरोध नहीं किया, उसके छल को कोई प्रतिरोध नहीं किया। और अनुयायी होने के नाते हम बलि महाराज के अनुयायी है ना, तो हम क्या करते हैं, इस वामन देव का वध करना हमारे लिए उचित है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जो स्वामी है उसको हानि पहुंचाने वाले का वध कर दें। तो ऐसा करके वो असुरगण सब उठे और सबने अपना अपना अस्त्र शस्त्र उठा लिए। बलि महाराज ने उनको रोकने का प्रयत्न किया, हाँ, फिर भी वो दौड़ पड़े वामन देव को मारने के लिए। लेकिन भगवान के साथ भगवान के पार्षद तो हमेशा होते हैं, तो भगवान के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और उन्हें असुरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पार्षद कौन है, जैसे नंद, सुनंद, जाय, विजय, गरुड़, ये सभी बहुत बलवान हैं और जो भी उनका प्रतिरोध कर रहे हैं, हाँ, मतलब जो भी असुर आक्रमण कर रहे हैं उनको उन्होंने आसानी से उनका वध करना आरंभ कर दिया। तो जब बलि महाराज ने ऐसा देखा तो उन्होंने अपने सैनिकों का जब देखा कि वो मारे जा रहे हैं तो उन्हें एकदम से तुरंत याद आ गया कि शुक्राचार्य ने मुझे अभी अभी श्राप दिया था। लेकिन उन्होंने फिर भी असुरों को रोकते हुए कहा कि हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमि, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। क्योंकि वर्तमान काल जो चल रहा है वो हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए तुरंत लड़ाई को बंद कर दो। भगवान ही सुख और दुख प्रदान करने वाले हैं। इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति उनके समान या उनसे श्रेष्ठ नहीं है। और भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला जो काल है ना, जैसे आपने सुना होगा महाभारत में आता था, मैं समय हूं, तो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है काल, समय। तो वो जब हमारे अनुकूल था तो सब कुछ हमारे वश में था, लेकिन अभी वो समय हमारे प्रतिकूल हो चला है। तो जब तक नियति हमारे पक्ष में नहीं है तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अनुकूल समय आने की प्रतीक्षा करो, जब हम आसानी से अपने शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। तब तक के लिए रुको, अभी युद्ध बंद कर दो। तो ऐसा सुनकर बलि महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए जो भी असुरगण थे उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया और विष्णु दूतों ने उन्हें खदेड़ दिया वहां से। और खदेड़ के कहां भेज दिया उन्हें, निम्न लोकों में, ब्रह्मांड के जो निम्न लोक हैं वहां पर भेज दिया। और फिर पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु की इच्छा को समझते हुए बलि महाराज को उन्होंने वरुण पाश से बंदी बना लिया। तो जब बलि महाराज को वरुण पाश से बंदी बना लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, क्योंकि बलि महाराज क्या है, वो तो तीनों लोकों के राजा है ना तभी तक।
लेकिन यहाँ तो 3 पग भूमि दे दी, अब तीसरा पग तो देने के लिए बचा ही नहीं। 2 पग में सब कुछ भगवान ने कवर कर लिया, इसलिए उनके पास भूमि नहीं बची, तो इसलिए गरुड़ ने उनको वरुण पाश से बंदी बना लिया। तो बलि महाराज को बंदी बनाने के कारण वो क्या हो गए, बड़े ही निस्तेज हो गए, है ना। जैसे किसी को दंड दिया जाए तो जो दंड जिसको मिलता है वो बहुत ही, उसका जो भी उत्साह होता है वो सब खत्म हो जाता है, वो निस्तेज हो जाता है। तो वैसी हालत हो गई बलि महाराज की। और उनका हृदय अभी भी भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के प्रति दृढ़ निश्चयी था। अभी भी वो यही सोच रहे थे कि मैं भगवान को संतुष्ट करूंगा, मेरा तीसरा कदम देना बाकी है, तो कुछ भी हो जाए मुझे उससे विचलित नहीं होना है। तो दृढ़ निश्चय है उनके पास। तो यहां पर बताया गया, जैसे भगवत गीता में आता है ना, कि ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं जो अपने संकल्प में दृढ़ बना रहता है और अपनी भक्ति में, अनन्य भक्ति से वो कभी भी अलग नहीं होता। कैसे भी स्थिति हो, चाहे वो प्रतिकूल परिस्थिति है, अनुकूल में तो बहुत आसान है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी यदि वो भगवान की सेवा करने से चूकता नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवत गीता में आता है ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा तद उच्यते, कि जो अपने आप में संतुष्ट रहता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है और अपने संकल्प में दृढ़ निश्चय होता है। तो यहां पर बलि महाराज दृढ़ निश्चयी हैं, तो इसलिए उनको स्थित प्रज्ञ कहा गया। तो उस समय भगवान वामन देव ने बलि महाराज से कहा कि हे असुरराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, लेकिन 2 पैरों में तो मैंने समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया, अब बताओ मैं तीसरा पैर कहां रखूं। सुनो, क्योंकि दान देने का वचन देकर तुमने अपना वचन को पूरा नहीं किया, एक अभी देना बाकी है ना, तो तुम निम्न लोकों में चले जाओगे। और अपनी संपत्ति पर मिथ्या अभिमान के कारण तुमने मुझे भूमि देने का वचन तो दिया, लेकिन अब उसे पूरा कर नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें इसका दोष लगेगा। तो इस दोष और शुक्राचार्य की आज्ञा के अनुसार तुम्हें कुछ वर्षों के लिए पृथ्वी लोकों के नीचे जाना होगा। पृथ्वी लोकों में जो नीचे के लोक हैं वहां पर रहना होगा। तो यहाँ पर उनकी स्थिति को विचार करते हुए बताया गया है, जैसे श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो में आता है, नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। नारायण परः मतलब जो शुद्ध भक्त होता है, सर्वे न कुतश्चन विभ्यति, वो कभी किसी से डरता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में वो नहीं डरता है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः मतलब उसे स्वर्ग मिले या उसे अपवर्ग मिले, मतलब मुक्ति मिले, या उसे नरक भी क्यों ना मिले, वो किसी स्थिति से भी डरता नहीं है, जो शुद्ध भक्त होता है। तो भक्त जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो सेवा में लगे रहने के कारण वो संतुलित हो जाते हैं, और इसलिए उनका जीवन कैसा होता है, वो दिव्य होता है। भगवान नारायण की सेवा में लगे रह गए, उनका जीवन बहुत ही संतुलित हो जाता है और वो सदा वैकुंठ में रहते हैं। जैसे हमारे आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर, गुरु परंपरा में आते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर, तो उन्होंने एक गीत लिखा है, वहां पर शुद्ध भक्त की परिभाषा, शुद्ध भक्त का क्या भाव होता है उन्होंने बताया है। मानस देहा गेहा जो किछु मोर अर्पिलु तोया पदे नंद किशोर, कि हे नंद के किशोर, हे कृष्ण, मेरा जो मन है, जो मेरी बुद्धि है, और जो मेरा घर और घर से संबंधित जो भी मेरा साज सामान है, मैं सभी कुछ आपको अर्पित करता हूँ। ये भक्त का भाव होता है। और कीट जन्मा हो यथा तो अदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश,
कि यदि मेरा कीट के रूप में, एक कीड़े के रूप में भी जन्म हो तो मैं उसमें भी आपका दास बनूं, आपकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो। लेकिन बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश, मुझे ऐसी आशा नहीं है कि मैं ब्रह्मा का जन्म लूं और आपसे बहिर्मुख हो जाऊं, मतलब आपकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त ना हो, मैं अपने ही इंद्रिय तृप्ति में लगा रहूं, ऐसा जन्म मुझे नहीं चाहिए। एक भले ही मुझे कीट का जन्म दे दो, लेकिन मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। तो भक्त का ये भाव होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ बलि महाराज जो हैं शुद्ध भक्त हैं, उनकी कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा देने के लिए, फिर भी वो दृढ़ निश्चय हैं कि मैं किस प्रकार तीसरा पग उनको प्रदान करूं, तीसरे पग के लिए मैं क्या प्रदान करूं। तो ऐसा वो सोच रहे थे। तो भगवान ने तो कृपा ही की है ना बलि महाराज पर, कृपा करी है तो उनका सर्वस्व छीन लिया है और संपूर्ण विश्व को अपने भक्त की सहनशीलता का प्रदर्शन करने के लिए कि भक्त कितना सहनशील होता है, भगवान ने उनको बंदी भी बनाया। तो जब बलि महाराज ने देखा कि अपना वचन तो पूरा नहीं कर पाए और जो उनको जो बंधक है, मतलब जो भगवान ने उनको बांधा है, वो उनसे अधिक महान है, तो कहने लगे बलि महाराज भगवान को, वामन देव को, हे भगवान, यदि आपको लगता है कि मैंने अपने वचन अनुसार आपको दान नहीं दिया तो निश्चित ही मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन अधूरा रहे, इसीलिए कृपया तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए, क्योंकि सब कुछ तो कवर कर लिया, बस एक ये शरीर ही बाकी है। तो आप शरीर में सिर सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर पर ही में अपना तीसरा पैर रख दीजिए। तो बहुत सुंदर श्लोका से इसको समझाया गया है। विभेमिनाहं निर्याति पदाच्युतो न पाश बंधादि व्यसनादि दुरत्ययात् नैवार्थ कृच्छाद भवतो विनिग्रहात् साधु वादाद प्रशम उद्विजे यथा। विभेमिनाहं निर्याति पद अच्युतो, कि मैं, विभेम मतलब मैं नहीं डरता, ना अहम मैं नहीं डरता, निर्याति पद अच्युतो कि मैं पद से नीचे गिर जाऊं या नरक में चला जाऊं, न पाश बंधती बंधनात्, जो आपने पाश में मुझे बांधा है उससे भी मैं नहीं डरता, और व्यसनादि दुरत्ययात, जो मुझे अत्यंत कष्ट हो रहा है उससे भी मुझे कोई डर नहीं है। नैवार्थ कृच्छाद भवनो विनिग्रहात, हाँ, या मुझे जो मेरा सब कुछ छिन गया है तो मुझे जो गरीबी का सामना करना पड़ेगा मैं उससे भी नहीं डर रहा हूं, जो दंड मुझे मिला है उससे भी मैं नहीं डर रहा हूं। मुझे तो किस बात का डर है? साधु वादाद भृशम उद्विजेते यथा, कि साधु का सम्मान होना चाहिए, साधु का अपमान नहीं होना चाहिए, साधु को जो वचन दिया है उसका पालन होना चाहिए, केवल मुझे उसी का चिंता है और कुछ नहीं। अपनी सब कुछ नष्ट हो जाए उसकी चिंता नहीं, ब्राह्मण को धोखा देकर अपनी ख्याति नष्ट हो उसका मुझे भय है। यहाँ पर बताया गया है कि कई बार माता पिता या मित्रगण व्यक्ति के हितैषी बनकर उसको दंड देते हैं, हाँ, लेकिन वो कभी भी अपने आश्रित को दंडित नहीं करते, बहुत अधिक नहीं देते दंड, वो उचित मात्रा में देते हैं। लेकिन आपने जिस प्रकार का दंड मुझे दिया है वैसा तो कोई किसी को दंड देता ही नहीं। तो किस प्रकार का दंड दिया हम देख रहे ना, उनको सब कुछ तो ले लिया, साथ में उन्हें बांध भी दिया वरुण पाश में, तो बांध दिया तो और ज्यादा उनका इंसल्ट वाली बात हो गई। लेकिन वो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो भक्त जानता है कि भगवान द्वारा दिया गया जो दंड है वो भक्त को सुधारने के लिए है, उनको सन्मार्ग पे लाने का, और भगवान की एक मात्र कृपा स्वरूप है। तो वो भक्त उस दंड को आसानी से स्वीकार कर लेता है। और जो भगवान द्वारा जो प्रदत्त दंड की तुलना है, यदि हम कहें कि माता पिता ने बच्चे को दंड दिया या भाई या मित्र के द्वारा दिया गया कोई पुरस्कार है, उससे तुलना नहीं की जा सकती कि भगवान दंड दे रहे हैं तो उसे पुरस्कार समझे। भगवान का दंड या पुरस्कार सब कुछ अतुलनीय है, उसकी किसी प्रकार से भी कोई तुलना नहीं करी जा सकती।
तो बलि महाराज को समझ में आ गया कि मुझे जो दंडित किया जा रहा है, भगवान का इसमें जरूर कोई ना कोई गुप्त इच्छा है। इसीलिए भगवान द्वारा मुझे विषम स्थिति में डाल दिया गया है, और इससे ना तो वो दुखी थे और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई लज्जा थी। तो वो समझ रहे थे कि भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा की है, और भगवान तो क्या है, हम समझते हैं, असुर समझते हैं कि भगवान हमारे द्वेषी हैं। वास्तव में तो भगवान सबसे बड़े हमारे हितैषी हैं, हमारा हित करने आए हैं। लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, ये बलि महाराज कह रहे हैं कि हम सदैव मिथ्या अभिमान में भरे रहते हैं और ऊंचे पद की आकांक्षा करते हैं। तो आप हमें दंडित करके हमारे सही मार्ग की हमें देखने की दृष्टि प्रदान करते हैं, मतलब हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपसे द्वेष रखने वाले जो अनेक असुर हैं, वो भी महान योगियों की गति में वो प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आप उन पर कृपा करते हैं। तो आपने मुझे बंदी बनाकर जो दंडित किया है, तो मुझे उस बात में कोई ना तो खेद है, ना ही लज्जा आ रही है, क्योंकि मुझे पता है आप मुझ पर कृपा ही कर रहे हैं। तो जो ये मेरा शरीर है, इस शरीर का क्या लाभ? जीवन के अंत में तो ये शरीर छोड़कर चला ही जाता है ना। हमारे शरीर का स्वामी कौन है? हमारी आत्मा। तो आत्मा को छोड़ के ये शरीर तो चला ही जाता है। और पुरुष यदि कोई कठोर परिश्रम करके धन कमाता है, तो उसे कौन ले जाता है? उसके स्वजन ले जाते हैं, उनको लूट लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोका से समझाया गया है। किम आत्मना अनेन जहति यो अंततः किम रिक्ततः हारे स्वजन आख्य दस्युभिः किम जायया संसृति हेतु भूतया मर्त्यस्य गेहे किम इह आयुष व्ययः। कि शरीर का क्या लाभ? जीवन के अंत में तो ये छोड़कर चला ही जाएगा। या कोई कठिन परिश्रम करके धन कमाता है, संपत्ति जुटाता है, तो उसे स्वजन ले जाते हैं। तो ऐसे स्वजनों का क्या लाभ? और जो घर है, हमारा समाज है, राष्ट्र है, उन सब का क्या लाभ? क्योंकि वो सब तो यही रह जाएगा। और इन सब के प्रति यदि कोई आसक्ति रखकर अपना मूल्यवान समय और शक्ति दोनों व्यर्थ कर रहा है, तो उसका क्या लाभ? ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने बलपूर्वक सब कुछ मुझसे छीन लिया है और मुझे अपने चरण कमलों के पास लेकर आप आ गए हैं। हाँ, पत्नी भी है, वो भी क्या, जो भौतिक दशा है उसको बढ़ाने का स्रोत मात्र है। तो कुछ भी, कोई भी फायदे वाली बात नहीं है। जो सामान्य संसारी लोग होते हैं ना, वो क्षणिक ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न जो मोह होता है, उससे, उस मोह के कारण किसी भी क्षण हमें मृत्यु आ सकती है। उसका सामना करते हुए भी वो नहीं समझ पाते कि ये जीवन नश्वर है। और मैं तो आपकी कृपा, भगवान, देववश मैं उन स्थितियों से बच गया हूं कि जो मैं समझ गया हूं कि इस स्थिति में ना पड़ूं, और मैंने अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर दिया है। तो जब बलि महाराज भगवान वामन के सामने ये सब वचनों को कह रहे हैं, तो वहां पर अचानक ही प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए। ऐसे प्रकट हो गए जैसे कि रात्रि के समय चांद प्रकट होता है, एकदम आकाश में आ जाता है, थोड़ी देर पहले कुछ नहीं और अचानक चंद्रमा प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हो गए। और उनका, वो शुद्ध भक्त है, तो उनका शरीर बहुत ऊंचा है, श्यामल वर्ण का है, जैसे काजल होता है। उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान हैं, भुजाएं लंबी लंबी हैं, और वो सबों को सुख प्रदान करने वाला उनका स्वरूप है। तो जब बलि महाराज ने अपने दादाजी को देखा, तो वो तो अभी वरुण पाश में बंधे हुए हैं, तो उनको प्रणाम कैसे करेंगे? तो प्रणाम तो कर ही नहीं पाए, और केवल प्रणाम के रूप में अपना सिर झुका दिया। और भगवान वामन देव ने उन्हें जो बंदी बनाया हुआ है, तो वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। तो अपराधी मानने के कारण उनका मन जो है ग्लानि से भर उठा। किस बात का अपराध का? वो है उन्हें कि मैं तीसरा नहीं पग उनको दे पाया रखने के लिए, कहाँ रखें। तो ये सोचकर उनके इस अपराध से पितामह जो प्रहलाद महाराज हैं, उनको बहुत दुख होगा। तो ये सोचकर उनको बहुत लज्जा हुई
और लज्जा के कारण उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया और उनकी आंखों से निरंतर अश्रुओं का प्रवाह होने लगा। वो उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से मेरे दादाजी को यहाँ प्रकट होना पड़ रहा है और उन्हें कितना दुख हो रहा होगा मेरी स्थिति देख कर। और बलि तो वहां वरुण पाश में बंधे हैं और उनके सिंहासन पर कौन बैठे हैं? वामन देव। वामन देव वहां बैठे हैं और उनके पार्षद उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। तो जब प्रहलाद महाराज ने देखा वामन देव को सिंहासन पर, तो वो क्या है, शुद्ध भक्त हैं, भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं ना प्रहलाद महाराज। तो वो उनको तुरंत ही देखते उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उनके आंखें भी प्रेम से छलछला उठी। वो कहने लगे प्रहलाद महाराज भगवान को कि हे भगवान, आपने ही बलि को तीनों लोकों का साम्राज्य प्रदान किया था और अब आपने ही उनसे छीन लिया। तो मेरे विचार में तो ये दोनों व्यवहार जो आपने किए हैं ये आपकी कृपा का ही प्रमाण है। कभी आपने कृपा दी और कभी आपने कृपा का स्वरूप बदल दिया कि अभी कृपा नहीं है, लेकिन वास्तव में तो कृपा ही है। तो बलि का ऐश्वर्य उसे अज्ञानता के गहरे गर्त में ले जा रहा था। उसको ऐश्वर्य दे दिया था ना आपने, तो उसको अज्ञानता की तरफ लेके जा रहा था, उसको और आगे प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। तो आपने सब कुछ छीनकर उस पर विशेष कृपा की है, क्योंकि ये सांसारिक ऐश्वर्य ना इतना मोहक होता है कि कोई भी विद्वान व्यक्ति हो या आत्म संयमी व्यक्ति ही क्यों ना हो, उनकी भी बुद्धि को वो हर लेता है। ऐश्वर्य उनकी बुद्धि को हर लेता है। तो जो सावधानी पूर्वक जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्रयास करने में लगा रहता है, उनकी भी बुद्धि को भी हर लेता है। जैसे कि भगवत गीता में आता है, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। वहां पर भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी 3 गुणों की बनी हुई जो माया है, जो देवी है, हाँ, देवी ही ऐशा गुणमयी, ये जो 3 गुणों की बनी हुई जो प्रकृति है, वो मम माया दुरत्यया, इसको पार करना अत्यंत कठिन है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन अगली लाइन में उसको सॉल्यूशन भी बताते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण आ जाता है, प्रपद्यन्ते मतलब शरण आ जाता है, हाँ, जो मेरी शरण आ जाता है, मायाम एताम तरन्ति ते, वो आसानी से उसको पार कर जाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज वही कह रहे हैं कि आपने तो उन पर बहुत कृपा की है। अदरवाइज तो क्या होता है, जो विद्वान और आत्मसंयमी व्यक्ति हैं वो भी, उनकी भी बुद्धि हर ली जाती है, क्योंकि वो सांसारिक ऐश्वर्य के मोह में पड़ जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज हाथ जोड़कर वामन देव के सामने खड़े हैं और वहां ब्रह्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तभी वहां पर बलि महाराज की पत्नी आ गई विंध्यावली, और विंध्यावली आके कुछ कहती हैं, वो कुछ वार्तालाप होता है। अभी समय हो गया है तो हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। वो विंध्यावली ने क्या कहा, फिर ब्रह्मा जी ने क्या कहा, फिर उनका वरुण पाश खुला या नहीं खुला, फिर उनको क्या प्राप्त हुआ, तो वो सब हम अगली बार अगली कथा में सुनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हम इतना कवर करेंगे कि आज के उसमें हमने क्या क्या सीखा। आज के एपिसोड में बलि महाराज की कथा में, वामन देव की कथा में हमने सबसे इंपॉर्टेंट सीखा था कि गुरु का कर्तव्य है शिष्य को भगवान की सेवा में लगाना। केवल गुरु ही नहीं, स्वजन, पिता, माता, देवगण जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, पति और इच्छे, तो ये सभी यदि अपने आश्रित को, पति अपनी पत्नी को, पिता अपने पुत्र को, माता अपनी पुत्र को या पुत्री को, या स्वजन जो है अपने स्वजनों को, या गुरु अपने शिष्य को, यदि भगवान का मार्ग नहीं दिखा सकते, प्रशस्त कर सकते, वो भगवत धाम जाने का रास्ता नहीं बता सकते, उनको भक्ति में नहीं लगा सकते, तो ऐसे गुरु को, माता को, पिता को, सबको त्याग देना चाहिए। वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो ये सबसे बड़ी हमने सीख सुनी थी, समझी थी, जो हमें लागू भी करना चाहिए कि जो आपको भक्ति करने से रोकता है, आप उनकी बात मत सुनिए, आप भक्ति में लगिए। दूसरा हमने देखा था
कि भक्त जानता है कि भगवान द्वारा जो दिया हुआ दंड है वो भक्त का जीवन सुधारने के लिए, उनको सन्मार्ग पे लाने के लिए ही भगवान ऐसा करते हैं, तो वो भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा ही समझ के कभी भी अपने कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो कष्टों से उबर के आपको और अच्छा कुछ देने वाले हों। जो अभी हमारी कथा बीच में रह गई समय के लिए, वो अगली बार पूरा होगा, तो वहां पता चलेगा कि किस प्रकार बलि महाराज 3 लोक के स्वामी थे और उससे भी बड़ी उनको संपत्ति मिल गई। तो हमें कभी भी कष्ट का सामना करना पड़े तो घबराना नहीं चाहिए कि हमारा सब कुछ चला गया या कुछ हमको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यही सोचना चाहिए कि क्या पता भगवान ने हमको और आगे कुछ अच्छा सोच के रखा है, हमें कुछ और अच्छा देना है जिसके हम योग्य हैं। तो इस प्रकार भगवान की कृपा की याचना हमेशा करनी चाहिए, उनके लिए हमेशा भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।